लक मूवी की शुरुआत सैम से होती है, जो कि एक ऑर्फनेज में रहती है। सैम अपनी फ्रेंड हेजल के साथ वीडियो बना रही होती है। तभी अचानक उनका सारा सेटअप टूट जाता है और हेजल कहती है कि तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है और हमें तुम्हारे लिए गुड लक ढूंढना होगा। हेजल उससे अपनी कुछ गुड लक वाली चीजें दिखाती है और कहती है कि अब उसे सिर्फ एक गुड लक कॉइन की जरूरत है, उसके बाद उसे कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेगा। सैम उसे कहते हैं कि वो उसके लिए वो कॉइन जरूर ला के देगी, जिससे उसका गुड लक और बढ़ जाएगा। तभी उनकी वार्डन वहां आती है और कहते हैं कि ईव नाम की एक सोशल वर्कर सैम को वहां से लेने आने के लिए आई है, क्योंकि बड़ी हो जाने के बाद सबको ऑर्फनेज छोड़कर जाना होता है। सैम वार्डन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हेजल को अडॉप्ट होने तक वहीं रुकना चाहती है, लेकिन वार्डन कहती है कि अब तुम 18 साल की हो गई हो और अब तुम्हें यहाँ से मूव ऑन करना होगा। वो सैम को फ्राइडे को आने को कहती है, क्योंकि उस दिन हेजल की फॉरेस्टर फैमिली भी आने वाली है। फिर सैम हेजल से वादा करती है कि फ्राइडे को उससे मिलने जरूर आएगी और साथ में उसका लकी कॉइन भी लाएगी। अगले सीन में बाहर ईव उसका सामान दे देती है, जिसमें उसकी बचपन की पिक्स होती है जब उसे पहली बार अडॉप्ट किया गया था। लेकिन अनलकी होने की वजह से उन्होंने उसे ज्यादा दिन अपने साथ नहीं रखा और तब से काफी सारी फैमिलीज उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। ये उससे आगे का प्लान के बारे में पूछती है। सैम उसे बताती है कि उसे एक स्टोर पर जॉब मिल गई है और वो कल से उसे ज्वाइन करेगी। आगे ईव सैम को उसके अपार्टमेंट की चाबी देती है, जिसे वो गटर में गिरा देती है। लेकिन ईव के पास एक और चाबी होती है और वो उसे दूसरी चाबी दे देती है। अगली सुबह भी सैम का बैड लक उसके साथ रहता है, जिसकी वजह से उसका कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। सैम किसी तरह अपनी जॉब तक पहुंच जाती है। वहां भी सैम तबाही मचा देती है, इसलिए स्टोर मैनेजर उसे बाहर रहकर शॉपिंग कार्ट्स का सामान संभालने को कहता है। अगले दिन सैम हेजल से मिलने जाती है, जहां वार्डन से पता चलता है कि हेजल की फॉरेस्टर फैमिलीज ने अपना प्लान चेंज कर दिया है। लेकिन संडे को नई फैमिली हेजल के लिए आने वाली है। फिर सैम हेजल के पास जाती है। हेजल बहुत उदास थी। सैम उसे यकीन दिलाते है कि बहुत ही जल्द उसे एक प्यारी सी फैमिली मिल जाएगी। हेजल सैम को कहती है कि वो लकी कॉइन उसे जल्दी से ढूंढ कर ला दे। आगे हम सैम को एक सैंडविच खाते हुए देखते हैं। उसके पास एक काली बिल्ली आकर बैठ जाती है। सैम उसे एक सैंडविच का टुकड़ा दे देती है और कहती है कि काश मेरी लाइफ भी तुम्हारी तरह टेंशन फ्री हो, लेकिन मेरा तो बैड लक ही साथ नहीं छोड़ता। वो बिल्ली वहां से चली जाती है। सैम वहां एक कॉइन पड़ा देखती है और उसे उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। अगली सुबह सैम उठती है और देखती है कि आज उसके सारे काम बिल्कुल सही हो रहे हैं। वो नहाने जाती है, तभी उसकी पॉकेट से वो कॉइन निकल कर गिरता है। वो सोचती है कि यह लकी कॉइन है और उस कॉइन को टेस्ट करती है। अगर वो कॉइन उसके पास होता है तो सब काम ठीक होते हैं, लेकिन अगर वो कॉइन अपने से दूर कर देती है तो सब काम उल्ट पुल्ट हो जाते हैं। फिर वो वार्डन को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो शाम को हेजल को सरप्राइज देगी। वो स्टोर में भी काम बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उसके बैड लक की वजह से वो कॉइन टॉयलेट में गिर जाता है और उसे निकालते हुए गलती से वो कॉइन फ्लश हो जाता है। शाम के टाइम सैम वहीं जाती है जहाँ पर उसे कॉइन पड़ा मिला था। वहाँ पर ब्लैक कैट भी मिलती है। सैम उसे बताती है कि उसे यहाँ एक कॉइन पड़ा मिला था, पर गलती से उसने वो कॉइन टॉयलेट में फ्लश कर दिया। ये सुनकर वो बिल्ली चौंक जाती है और कहती है कि आखिर तुमने क्या कर दिया। सैम कैट को बोलते देखकर चौंक जाती है। सैम देखती है कि उस बिल्ली के कॉलर पर भी कॉइन जैसा डिजाइन बना है। सैम समझ जाती है कि कॉइन इसी कैट ने मुझे दिया था। वो कैट ने वैसा ही एक कॉइन देने के लिए कहती है, लेकिन वो बिल्ली वहां से भागने लगती है। सैम उसका पीछा करती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो बिल्ली उसके हाथ नहीं आती। इससे सैम उदास होकर बैठ जाती है। तब भी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे जाती है। वो देखती है कि वहाँ एक कैट बैठी है और वो एक पोर्टल खोलकर उसमें चली जाती है। सैम भी उस पोर्टल में कूद जाती है। वो देखती है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ गई है। कैट उसे वहाँ देखकर चौंक जाती है और कहती है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। सैम उसे कहती है कि अगर वो उसे एक कॉइन दे देती है तो वो वहाँ से चली जाएगी। वो कैट उसे बताती है कि एक गुड लक सिटी है और अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। कैट उसे साइड में छिपने को कहता है। तभी हम वहाँ दो लेप्रिकॉन्स को आते हुए देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब है और जो कॉइन सैम ने घुमाया था वो कॉइन कैट से अपने ट्रैवल के लिए यूज करती है। इसके बिना बॉब सिटी के अंदर नहीं जा सकता। सैम को ये भी पता चलता है कि सिटी में एक कॉइन डिपो है जहाँ पर ये सारे कॉइन इश्यू होते हैं। वो बॉब से कहती है क्यों ना हम अंदर जाकर एक कॉइन ले आए, जिससे हेजल और तुम्हारी दोनों की मदद हो जाए। बॉब कुछ सोचकर मान जाता है और सैम कहती है कि इतना तुम मेरे बटन से काम चला सकते हो। अंदर जाकर उनका सामना कैप्टन से होता है, जो कि वहाँ की सिक्योरिटी हेड है। बॉब और सैम उस बटन की मदद से वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर बॉब उसे लॉकर रूम में ले आता है और उसे बताता है कि ये मेरे दोस्त जेरी का लॉकर है, जिसकी जॉब ईस्टर्न कॉइन डिपो में है। सैम वो कपड़े पहनकर एक लेप्रिकॉन बन जाती है और बॉब सबको बताता है कि ये लैटविया नाम की एक मैजिकल कंट्री से है, जहाँ सबकी हाइट बहुत लंबी होती है। आगे वो जेरी से मिलने कॉइन डिपो में आते हैं। जेरी सैम के साइज को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। बॉब उसे कहता है कि सैम कॉइन डिपो की सैर करना चाहती है। जेरी उसे बताता है कि आज वो लोग कॉइन को पॉलिश करेंगे और तुम भी इसमें हमारी मदद कर सकती हो।
सैम मान जाती है। बॉब उससे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसके बैड लक की वजह से सब उसे पहचान लेंगे, लेकिन सैम कहती है कि जैसे ही उसके हाथ में कॉइन आएगा वो लकी हो जाएगी, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सैम वहाँ पर उन कॉइन्स को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि मशीन पॉलिश कॉइन को अपने अंदर खींच रही है। सैम के हाथ में उसका बटन आ जाता है और सैम के बैड लक की वजह से वहाँ गड़बड़ हो जाती है और वहाँ की सारी चीजें तहस नहस हो जाती है और वो बटन भी उससे छूटकर मशीन में चला जाता है। लेप्रिकॉन्स बिल्डिंग से खाली कर देते हैं और बॉब सैम को बताता है कि अब कैप्टन को बटन के बारे में पता चल जाएगा और इससे पहले उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। तभी उनसे मिलने जेरी वहां आ जाता है। सैम उसे सारी सच्चाई बता देती है। जेरी ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि कैप्टन तुम्हें इसके लिए बैड लक सिटी भेज देगी, जो कि गुड लक सिटी के बिल्कुल ठीक नीचे बनी। फिर वो उन्हें एक बनी ड्रोन के बारे में बताता है जो कि कॉइन ढूंढ कर ला सकता है, लेकिन उसे चलाने के लिए गुड लक क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। फिर वो लोग लक क्रिस्टल को लेने जाते हैं, जिसे कुछ लगी पिक्स बनाते हैं। वहाँ सैम एक ड्रैगन को देखती है। जेरी बताता है कि ये गुड लक सिटी की मेयर है और इसके पास पावर है कि ये बैड लक को सूंघ लेती है। आगे हम उन पिक्स को क्रिस्टल बनाते हुए देखते हैं। वो लोग एक क्रिस्टल चुरा लेते हैं। फिर जेरी उन्हें कंट्रोल रूम में जाने को कहता है और खुद उस बनी ड्रोन को ले जाने जाता है। इधर बॉब सैम को रैंडमाइजर मशीन दिखाता है जिस पर गुड लक और बैड लक दो स्टोन लगे हुए होते हैं, जो गुड लक और बैड लक के क्रिस्टल को अपनी ओर खींचते हैं और दुनिया भर में लाइंस के थ्रू उन्हें सप्लाई करते हैं। आगे हम उन्हें उस ड्रोन को एक्टिवेट करते हुए देखते हैं, जो पोर्टल से निकलकर सिटी के सीवेज प्लांट में जा पहुंचता है और वहां से उस कॉइन को ढूंढ लाता है। तभी वो लोग कैप्टन को स्क्रीन पर देखते हैं, जिससे बटन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। कैप्टन कहते हैं कि उसे कुछ बिल्लियों पर शक है, उसमें बॉब का नाम भी होता है। कैप्टन कहते हैं कि वह असली चोर को जल्द ही पकड़ लेगी। इधर ड्रोन पैनी लेकर वापस आ जाता है, लेकिन इससे पहले जेरी उसे पकड़ पाता है। वैक्यूम उसे खींचकर बैड लक सिटी में ले जाता है। जेरी सैम को बताता है कि पहले ड्रोन शॉर्टिंग में जाएगा, जो कि बैड लक और गुड लक सिटी के बीच में है। आगे सैम और बॉब उसे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन सैम से बटन दबाने में गलती हो जाती है, जिससे वो लोग बैड लक सिटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ की ग्रेविटी गुड लक सिटी की ग्रेविटी से बिल्कुल उल्ट होती है। वहाँ पर वो लोग एक एक्सीडेंट की वजह से अलग हो जाते हैं। बॉब सैम को शॉर्टिंग फैसिलिटी में आने का रास्ता बताता है, जो कि टावर नंबर 13 से होकर आता है। बॉब कहता है कि वो उसका वहाँ इंतजार करेगा। सैम वहाँ से टावर नंबर 13 को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि यहाँ हर तरफ मॉन्स्टर है और उनसे बचते हुए एक जगह छिप जाती है। वहाँ वो कुछ गुड लक क्रिस्टल देखती है। सैम टावर की तरफ बढ़ने लगती है। काफी मुश्किलों के बाद टावर तक पहुंच जाती है। वो बॉब को बताए हुए रास्ते से हुए शॉर्टिंग फैसिलिटी तक पहुंचती है, जहां बॉब दूसरी तरफ उसका वेट कर रहा होता है। आगे वो लोग जेफ नाम के एक यूनिकॉर्न से मिलते हैं। उसका काम बैड लक के रैंडमाइजर में भेजना होता है। जेफ बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है। वो सैम को बताता है कि बॉब ड्रैगन उसका पुराना प्रेमी है, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते क्योंकि बेबी को बैड लक पसंद नहीं है। जेफ उसे बताता है कि कैसे बेबी ने उसे गुड लक दिया था जब वो बैड लक की धूल में गिर गया था। फिर जेफ सैम को उनका ड्रोन वापस करता है और कहता है कि उसने कॉइन को कॉइन डिपो में भेज दिया है। अब बॉब को लगता है कि अब कैप्टन उसे नहीं छोड़ेगी। अब बॉब को लगता है कि उसे अब कैप्टन से कोई नहीं बचा सकता। तब सैम बॉब को अपना प्लान बताती है और कहते हैं कि वो बैड लक की धूल को लेकर बेब के पास जाएगी और बेब उसे गुड लक कॉइन जरूर दे देगी। आगे सैम बेब के पास जाती है। बेब इस अनोखी लेप्रिकॉन को देखकर बहुत खुश होती है। बेब बैड लक को सूंघ लेती है और देखती है कि सैम के पैर में एक बैड लक क्रिस्टल चिपका हुआ है, जिसका असर काफी दिनों तक रहता है। सैम भी अनलकी होने की एक्टिंग करती है। बेब उसे एक गुड लक कॉइन दे देती है और कहती है कि ये कॉइन उसका बैड लक खत्म कर देगा। सैम वो कॉइन लेकर बॉब के पास आती है और देखती है कि कैप्टन ने उसे पकड़ लिया है और उसे बैड लक सिटी भेजने वाली है। सैम जल्दी से जाकर कैप्टन को रोकती है और उसे कॉइन दे देती है और कहती है कि बॉब ने गलती से गिरा दिया था, इसलिए कैप्टन को बेब को छोड़ना पड़ता है। बॉब सैम को पूछते हैं कि ये कॉइन तो तुम हेजल को देना चाहती थी। सैम कहती है कि वो उसे फंसाकर हेजल की मदद नहीं करना चाहती। सैम बॉब को कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे उन्हें कॉइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैम बॉब को लेकर जेफ की बैड लक मशीन के पास आती है और कहते हैं कि मैं इसे ही बंद कर देती हूँ तो दुनिया में बैड लक जाना बंद हो जाएगा और सब खुश रहेंगे। वो लोग मशीन को बंद कर देते हैं और वादे के मुताबिक सैम वापस अपनी दुनिया में जाने लगती है। तभी पता चलता है कि वैक्यूम से बैड लक लीक हो रहा है। इधर जेफ भी अपनी मशीन को देख लेता है और उसे स्टार्ट करने जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इधर गुड लक सिटी में बहुत तेज प्रेशर के साथ बैड लक डस्ट फैल जाती है। इससे वहाँ की सारी फैसिलिटीज तबाह हो जाती है और दुनिया में सिर्फ बैड लक ही जाने लगता है। इसका असर हेजल पर भी पड़ता है और सैम देखती है कि उसकी फॉरेस्टर फैमिली आज भी उसे पिक करने नहीं आती। बेब को भी इस घटना के बारे में पता चलता है। बेब इसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ की हर चीज में बैड लक भर जाता है।
बेब को गुड लक स्टोन बनाने के लिए गुड लक चीज चाहिए थी, लेकिन वहाँ कोई भी चीज गुड लक नहीं रहता। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉब लकी नहीं है, वो हमेशा अपने कॉलर में गुड लक पेनी रखता है, जिसकी वजह से वो लकी था। बेब रैंडमाइजर को देखती है, वहाँ दोनों स्टोन नष्ट हो जाते हैं, जिससे दुनिया में बैड लक की सप्लाई भी रुक जाती है। अब इस दुनिया का दूसरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होता। यहाँ बेब को सैम की सच्चाई का पता चलता है। बेब उसे कहते हैं कि तुम्हारी गलती ने यह क्या कर दिया, अब दुनिया में गुड लक और बैड लक नाम की चीज नहीं है। कैप्टन और जेरी भी बॉब से बहुत ज्यादा दुखी थे। सैम कहती है कि सब मेरी गलती है, मेरे बैड लक ने गुड लक सिटी को भी तबाह कर दिया। वो बॉब से पूछती है क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हम इसे ठीक कर सके। बॉब उसे कहता है कि बिना गुड लक स्टोन के रैंडमाइजर ठीक नहीं हो सकता और स्टोन बनाने के लिए उन्हें क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सैम को कुछ याद आता है। वो बताती है कि उसने बैड लक सिटी में कुछ गुड लक क्रिस्टल देखे थे। बॉब और सैम उसे लेने के लिए बैड लक सिटी जाते हैं। सैम बॉब को वो जगह दिखा देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक मॉन्स्टर बाहर है, जिसका मालिक रूटी नाम का एक मॉन्स्टर है। रूटी और बॉब एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। सैम रूटी को ऊपर हुई प्रॉब्लम के बारे में बताती है और कहते हैं कि हम यहाँ गुड लक क्रिस्टल लेने के लिए आए हैं। रूटी उन्हें एक जार दिखाता है जिसमें गुड लक क्रिस्टल रखे हुए होते हैं। उसने वो गुड लक के लिए अपनी मशीन में लगाए हुए थे। वो कहता है कि तुम लोग इन्हें ले जा सकते हो क्योंकि बिना गुड लक के बैड लक किसी काम का नहीं है। सैम उससे कुछ बैड लक क्रिस्टल भी मांगती है। वो जेफ को अपने साथ लेकर चलती है। बेब जेफ को दोबारा देखकर बहुत खुश होती है। सैम बेब को क्रिस्टल देती है। जेफ बेब को कहता है कि उसकी आग इन क्रिस्टल को स्टोन में बदल सकती है। जल्दी बेब उन्हें अपनी आग से स्टोन में बदल देती है। बेब गुड लक के 2 स्टोन बनाती है। सैम उससे इसका कारण पूछती है तो वो कहती है कि रैंडमाइजर में अब सिर्फ गुड लक क्रिस्टल ही लगेंगे, जिससे दुनिया में बैड लक खत्म हो जाएगा। फिर वो स्टोन को उस मशीन में लगाने लगती है। वो एक गुड लक स्टोन लगा देती है। वो दूसरा स्टोन लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सैम उसे दूसरा गुड लक स्टोन नहीं लगाने देती है। वो कहती है कि दुनिया में गुड लक के साथ साथ बैड लक की भी जरूरत है, क्योंकि यही दुनिया में बैलेंस बनाते हैं। लेकिन बेब कहती है कि बैड लक सिर्फ काम बिगाड़ते हैं और गुड लक सिटी का हाल भी उसी की वजह से हुआ है। तब सैम उसे बताती है कि यहाँ जो भी है उसमें उसकी गलती है और बैड लक मॉन्स्टर तो उनकी मदद के लिए आए हैं। ये गुड लक भी उन्होंने ही दिया है। फिर वो उसे कहती है कि जेफ भी उसी के लिए यहाँ आया है और वो उससे बहुत प्यार करता है। बेब मान जाती है और बैड लक स्टोन को उसकी जगह पर लगाती है। इससे रैंडमाइजर ठीक हो जाता है और लक का बैलेंस ठीक हो जाता है। गुड लक सिटी फिर पहले जैसे हो जाती है। सैम देखती है कि हेजल को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। आगे वो सब बेब के साथ मॉन्स्टर बार में आते हैं और फ्रूटी को एक गुड लक स्टोन गिफ्ट करते हैं। बेब भी उनसे अपनी पुरानी दुश्मनी भुला देती है और वो मिलकर पार्टी करते हैं। कैप्टन बॉब को वापस जॉब पर आने को कहती है, लेकिन बॉब मना कर देता है। वो सैम से उसकी फैमिली बनकर रहने को कहता है। सैम भी खुशी से उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेती है। आगे का सीन 1 साल बाद का होता है, जहाँ सैम ने अपने बैड लक को एक्सेप्ट कर लिया है। वो और बॉब लेकर हेजल को लेने जाती है। लास्ट में हम उन तीनों को मस्ती के साथ अपना बैड लक को एंजॉय करते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही वो लाल वाला बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।